साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, कक्षा छठवीं में सत्र 2027-28 में प्रवेश हेतु नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2027 की घोषणा कर दी गई है और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सत्र 2027-28 में कक्षा छठवीं में बच्चों को प्रवेश मिलेगा। इस बार जो है बहुत से बदलाव किए गए हैं और इस बार जो टेस्ट होना है, मानसिक योग्यता के जो प्रश्न हैं 40 प्रश्न आते थे उनको घटाकर 20 कर दिया गया है और बहुत से बदलाव इस बार हुए हैं। तो जान लेते हैं विस्तार से पूरी जानकारी को। तो फार्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो दी गई है वर्तमान में 31 जुलाई 2026 तक और जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है यानी कि परीक्षा की जो तिथि है, इस बार परीक्षा बहुत जल्दी होनी है, 28 नवंबर 2026 को होनी है। इसमें जो पात्रता है, पात्रता के लिए जो बच्चा है उसको जो है कक्षा 5वीं में सत्र 2025-26 में अध्ययनरत होना चाहिए और जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है यानी कि जन्म तिथि है वह जो है 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच की होनी चाहिए और जिसमें दोनों डेटें शामिल हैं। अगला लिखा है कि बच्चे को जो है लगातार बच्चे ने जो 3 सेशन में कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं की परीक्षा पास की हो, यानी कि उसके तीसरी, चौथी, 5वीं में कोई गैप ना हो, यानी कि 2 बार वो उसी कक्षा में ना पढ़ा हो। आगे लिखा है इसमें कि सुविधाएं क्या मिलती हैं, कि सुविधाएं इसमें मिलती हैं कि को एजुकेशन होती है, यानी कि इसमें सह शिक्षा होती है, बालक और बालिकाएं एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं यानी कि आवासीय विद्यालय होते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है स्थित होते हैं और हॉस्टल भी होता है, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल्स होते हैं और फ्री एजुकेशन होता है, मतलब कोई शुल्क नहीं देनी होती, नाम मात्र की शुल्क देनी होती है और बहुत से इसमें कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं और एनसीसी, स्पोर्ट वगैरह ये सब वहाँ पर बच्चों को उनमें भाग लेने का मौका मिलता है। ये जो नोटिफिकेशन है इंग्लिश भाषा में जारी किया गया है और इसमें जो है विस्तार से बतलाया गया है। ये बतलाया गया है कि किस प्रदेश में कितने नवोदय विद्यालय स्थित हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, यहाँ 13 और 2 हैं। मध्य प्रदेश में 51 पहले से हैं, 2 और 1 नए तैयार हो रहे हैं, यानी कि कुल 51, 52, 53, 1, 54। मध्य प्रदेश में कुल 54 नवोदय विद्यालय हैं और जो उत्तर प्रदेश है उसमें कुल 76 नवोदय विद्यालय हैं। इस प्रकार से टोटल देश में जो हैं 665 नवोदय विद्यालय संचालित हैं। आगे लिखा है, इसमें हम जान लेते हैं कि इस बार बदलाव क्या हुए हैं। जैसे आपको अभी बतलाया ऊपर हमने कि जो परीक्षा है वो 28 नवंबर 2026 को होनी है और आगे देख लेते हैं कि कुछ इसमें बदलाव इस बार हुए हैं। मेन बदलाव इसमें क्या है और इसमें एक चीज़ और रहती है कि अगर बच्चा एक भी दिन सरकार शहरी क्षेत्र में पढ़ा होता है तो उसको शहरी माना जाता है। इसमें बालक हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों से परीक्षा में भाग ले सकता है। ये नियमावली दी गई है इसकी। हम मेन बात इसमें देख लेते हैं कि इसमें बदलाव क्या हुए हैं और अभी आपको जैसे हमने बतलाया कि अभी जो डेट है, मतलब जो जन्म बच्चे का जन्म है, तो वो ख़ास बात है कि बच्चे का जन्म 1 मई 2015 से पहले का ना हो और 31 जुलाई 2017 के बाद का ना हो। और ऐसे बच्चे जो पहले से कक्षा 5वीं पास कर चुके हैं, ठीक है, तो वो जो है इसमें परीक्षाएं बैठने के पात्र नहीं हैं। उनको 2026-27 में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत होना चाहिए और जो तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षाएं हैं, जैसे कि आपको हमने ऊपर बतलाया, वे जो हैं
फुल एकेडमिक सेशन से पास हो, यानी कि लगातार पास हो, उसमें कोई गैप ना हो, या स्कैप भी ना की हो उसने कि जैसे तीसरे के बाद सीधे 5वीं में एडमिशन हो गया हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तीनों सत्रों में उसको पढ़ा होना चाहिए। और आगे कोई बालक जो है पहले से अगर परीक्षा में एक बार बैठ चुका है तो उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कोई करता बच्चा पाया गया है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे जो रूरल बच्चे हैं उनको जो है, जो उनकी 75% सीटें हैं वे ग्रामीण बच्चों से भरी जाती हैं, और बाद जो शेष सीटें हैं वे जो हैं अर्बन बच्चों से भरी जाती हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कैंडिडेट। और जो रूरल क्षेत्र के जो बच्चे अगर ज़्यादा नंबर लाते हैं तो उनको भी मतलब शहरी क्षेत्र की सीटें दे दी जाती हैं। अब हम देख लेते हैं मेन, इसमें ये आरक्षण के बारे में है, किसको कितना आरक्षण मिलेगा, ये एससी को कितना मिलेगा, एसटी को कितना मिलेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एससी को 15% आरक्षण, एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है, और ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है। और 1/3 सीटें जो हैं बच्चियों के लिए आरक्षित होती हैं। जो छात्राएं हैं उनको 1/3 सीटें दी जाती हैं। इसके बाद देख लेते हैं, और साथ ही जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा तो उसको जो है कुछ डॉक्यूमेंट विद्यालय में जमा करने होंगे। पहला होता है प्रूफ ऑफ बर्थ का, तो इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र। और इसके बाद अगला लिखा है, जैसा कि मतलब राज विद्यालय, फिर आगे जो है जो उसकी अंक सूची हैं 3री 4थी 5वीं की वे लगेंगी, और जो उसका निवास प्रमाण पत्र है वो लगेगा। इसमें यहाँ लिखा है कि जो निवास प्रमाण पत्र है सेम डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जहाँ विद्यालय नवोदय विद्यालय स्थित है। यदि आपका विद्यालय मान लीजिए भोपाल जिले में है तो भोपाल जिले का निवासी होना अनिवार्य है। इसमें शासन को सुधार करना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं अपने मामा के यहाँ रहते हैं या बुआ के यहाँ रहते हैं, उनका निवास दूसरे जिले का होता है, तो उनको जो है जब उनका चयन हो जाता है तो उनको प्रवेश प्रक्रिया में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो शासन को इसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय होते हैं और किसी भी जिले का निवासी हो उसको जो है प्रवेश देना चाहिए। जन्म स्थान के आधार पर शासन को प्रवेश देने से रोकना नहीं चाहिए। तो अभी इसमें नियम यही है कि उसी सेम डिस्ट्रिक्ट का निवासी होना चाहिए जहाँ पर जब नवोदय विद्यालय वह स्थित है। अगला है आधार कार्ड की कॉपी लगेगी आपकी, और जैसा हमने आपको भी बताया कि जो सर्टिफिकेट ऑफ बाई हेड मास्टर द स्कूल रिगार्डिंग स्टडी डिटेल्स ऑफ क्लास 3rd 4th एंड 5th इंडिकेटिंग द एरिया रूरल अर्बन, मतलब जहाँ विद्यालय स्थित है वो शहरी क्षेत्र में कि अर्बन क्षेत्र में है, उसका प्रमाण पत्र हेडमास्टर द्वारा प्रदान किया जाएगा। अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन, उसको जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है यानी कि टीसी वगैरह वो लगेगा। कोई अगर डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांगता है, निशक्तता है, वो लगेगा उसका प्रमाण पत्र। और SC ST कैटेगरी का कोई बालक है तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा। और इसी प्रकार से जो OBC का कोई बालक है तो उसको OBC का जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा, और साथ ही TC वगैरह इत्यादि भी जमा करना होगा। टेस्ट कैसे होना है, मेन बात यही है कि सिलेक्शन टेस्ट क्या होगा, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है, जो परीक्षा का सेंटर है प्रत्येक ब्लॉक में स्थित होता है। तो आप अपने विकास खंड में नवोदय विद्यालय की परीक्षा में बैठ सकते हैं। और जो लैंग्वेज है, तो आप जो हैं जिस प्रदेश के निवासी हैं
वहाँ इन लैंग्वेज में आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश है, ये अंडमान निकोबार द्वीप दिया है यहाँ, तो हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, तमिल, उर्दू और बंगाली से। तो बिहार के आप निवासी हैं तो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू से आप बैठ सकते हैं परीक्षा में। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप हिंदी माध्यम से, इंग्लिश माध्यम से, उर्दू माध्यम से, मराठी और गुजराती माध्यम से भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश में हिंदी, इंग्लिश और उर्दू माध्यम से परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो आप जिस माध्यम से परीक्षा में बैठ रहे हो, मतलब पेपर दे रहे हो, उस माध्यम से आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। मेन बात आती है सिलेक्शन टेस्ट की, जिसमें इस साल कुछ बदलाव किया गया है। बदलाव क्या है, इसके 3 भाग होंगे जैसे पहले भी होते थे। पेपर जो है 2 घंटे का होगा, 11:30 से 1:30 बजे तक का पेपर होगा। कुल 80 प्रश्न परीक्षाएँ पूछे जाएंगे। पहला है टाइप ऑफ टेस्ट, यानी कि पहला होगा मानसिक योग्यता का, और नया बदलाव हुआ है एनवायरमेंटल साइंस यानी कि EVS, यानी कि पर्यावरण का पेपर भी इस बार होगा। पर्यावरण के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अभी तक के प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। मानसिक योग्यता के केवल 40 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते थे, परंतु इस बार जो है 20 प्रश्न मानसिक योग्यता के होंगे और 20 प्रश्न EVS यानी कि एनवायरमेंटल यानी कि पर्यावरण के होंगे। तो बच्चों को अब जो है खासकर तीसरी चौथी पाँचवीं की जो पर्यावरण की बुक है उसको ठीक से पढ़ना होगा, तभी आप परीक्षा पास कर पाएंगे। और अंक जो हैं, एक क्वेश्चन सवा अंक का होता है, तो 20 प्रश्न के लिए 25 अंक और इन 20 प्रश्न के लिए 25 अंक, टोटल कितने अंक हो गए, 50 अंक हो गए। ये इनके लिए मिनट मान ली 60 मिनट का समय मिलता है। अगला है अर्थमेटिक यानी कि गणित, अंक गणित। इसके 20 प्रश्न पूछे जाते थे, पहले भी पूछे जाते थे, अभी भी पूछे जाएंगे, और 25 अंक के होंगे, 30 मिनट का समय मिलता है। अगला है लैंग्वेज टेस्ट, जो आप जिस परीक्षा से भाषा में, मतलब जिस भाषा से आप परीक्षाएं बैठेंगे उस भाषा के प्रश्न यानी कि पैराग्राफ वगैरह आते हैं, उनकी कुछ व्याकरण भी आती है, तो ये पहले भी पूछे जाते थे हिंदी और इंग्लिश वगैरह के। तो अगर हिंदी भाषा का चयन किया तो हिंदी के प्रश्न आएंगे, इंग्लिश भाषा का चयन किया तो इंग्लिश के प्रश्न आएंगे, और उर्दू भाषा का चयन किया तो उर्दू के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 20 प्रश्न आएंगे, 25 अंक के होंगे, इनके लिए समय है 30 मिनट का। तो इस प्रकार से कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 प्रश्न ये हो गए, 40, 20, 60, 20, 80, और कुल अंक होंगे 100। तो इस प्रकार से जो नया बदलाव हुआ है वो हुआ है एनवायरमेंटल साइंस का, वो ठीक है। और जो गोला काला करने की जो विधि है दी गई है कि ब्लैक और काले पेन से या नीली पेन से किया जाएगा, इस तरह से गोला काला करेंगे। इसका वीडियो हमने अलग से बना दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और लिखा भी है कि सवा अंक जो है 1.25 अंक जो हैं सही उत्तर के दिए जाएंगे, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर कोई आपने गलत उत्तर का चयन कर लिया है तो कोई भी नकारात्मक कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। अब जो है OMR शीट पर होते हैं पेपर्स, ठीक है। और मानसिक योग्यता के बारे में पहले दिए गए हैं कि किस प्रकार के टेस्ट मानसिक योग्यता में प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले 10 भाग होते थे, अब देखते हैं इसमें कितने हैं। पहला पार्ट है पैटर्न वाला है, तो पैटर्न पहचानना है। इस प्रकार के सवाल रहेंगे, जैसे इसको यहाँ पर कौन सा फिट हो जाएगा, तो A नंबर का यहाँ पर ये चित्र फिट होगा यहाँ पे। दूसरा पैटर्न होगा फिगर ऑफ सीरीज, इसमें मतलब सीरीज टाइप की बन रही कि पहले एक्स है तो एक्स ओ बन गया, फिर कौन सा आएगा तो इसका सी सही है। फिर है ये ट्रायंगल वगैरह, मतलब इसको पूरा करना है स्क्वायर वगैरह को, ठीक है। इसमें ट्रायंगल है, मतलब त्रिभुज है, स्क्वायर है, सर्कल है, इनको पूरा करना है। तो ऐसे प्रश्न परीक्षाएं पूछे जाएंगे। चौथा पार्ट है भाग है इसमें मिरर, मतलब दर्पण के और वाटर इमेज, मतलब जल इमेज और दर्पण इमेज के प्रश्न भी परीक्षाएं पूछे जाएंगे कि इस साइड शीशा रखा हुआ है तो इसका चित्र कैसा बनेगा, चित्र शीशे में चित्र इसका कैसा बनेगा, ये आकृति दी गई है, लिखा हुआ है, तो इसका ये उत्तर हो गया। पांचवा भाग इसमें वही है कि छुपी हुई आकृति पता करना है कि ये आकृति किसमें छिपी हुई है, तो ये इसका बी नंबर सही है। तो इस प्रकार से मानसिक योग्यता के अब 5 पार्ट होंगे। अभी तक 10 प्रकार रहते थे, अब 5 पार्ट में मानसिक योग्यता के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर जो 21 से 40 नंबर के प्रश्न होंगे वो EVS मतलब पर्यावरण के होंगे। और इसमें जो है नेचर ऑफ वर्ल्ड, ये इसका पाठ्यक्रम दिया है कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन, रिवर्स, माउंटेन, पर्वत वगैरह, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, इनके बारे में प्रश्न होंगे, ठीक है। ह्यूमन बॉडी मतलब
फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, मतलब पोषण वगैरह है, हाई स्वच्छता वगैरह है, इनसे प्रश्न परीक्षाएँ पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका अगला है साइंस एंड डेली लाइफ। ठीक है, जैसे फूड प्रिजर्वेशन मतलब भोजन का संरक्षण, वाटर और जो जल प्रदूषण है, एयर प्रदूषण है, इन पर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। और कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉयल मतलब भूमि और जल का संरक्षण कैसे करना है, इन पर प्रश्न आएंगे। अगला है सोशल अराउंडिंग। सोशल अराउंडिंग मतलब इंडिया के बारे में, स्टेट के बारे में, उनकी कैपिटल राजधानियाँ हैं कि भाई असम की राजधानी कौन सी है, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, मैं राष्ट्रीय सिंबल कौन से हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऐसे मतलब प्रश्न, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और जैसे कोई त्यौहार वगैरह हैं, कौन से त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं, मौसम है। ठीक है, इन पर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। फॉरेस्ट है, फसलें हैं, कपड़े हैं, फाइबर वगैरह हैं, तो ये सब इनके बारे में प्रश्न परीक्षाएँ पूछे जाएंगे। जैसे ये दिया है कि पहला प्रश्न सिंपल के रूप में इंग्लिश में दिया हुआ है, क्योंकि पूरा विज्ञापन इंग्लिश भाषा में प्रकाशित हुआ है। तो लेकर ड्यूरिंग द वाटर ऑफ साइकिल व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन सन हीट अप वाटर इन रिवर एंड ओशियंस टर्निंग इनटू वाटर वेपर मतलब वो प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें जो है पानी, नदियों का पानी और तालाबों का पानी, जो समुद्र का पानी जो है भाप बनकर उल्टा है, भाप बन जाता है, तो उसको जो है इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न छोटे छोटे पूछे जाएंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन से समाज से कि ह्यूमन बॉडी, द ह्यूमन बॉडी विच एनिमल्स यूज्ड द पुलिस बिकॉज इट इज सुपर सेंस ऑफ स्मेल मतलब जो है अपने जिसकी सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है, वह कौन सा जानवर है जिसका उपयोग पुलिस वाले करते हैं। तो आप जानते हैं कि कुत्ते का उपयोग करते हैं, तो डॉग इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पर्यावरण से पूछे जाएंगे। अब जैसे ये लिखा है कि इंडिया में बहुत से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इंडिया हैज़ मैनी ब्यूटीफुल फेस्टिवल्स, विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। उसको जो है फेस्टिवल ऑफ कलर के नाम से जाना जाता है, मतलब रंगों का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। कौन सा त्यौहार है भाई? तो आप जानते हैं रंगों का त्यौहार होली होता है। इस प्रकार के प्रश्न जो है पर्यावरण से पूछे जाएंगे। फिर है ये कुछ पर्यावरण में पैसेज भी आएंगे, इससे कुछ प्रश्न पैसेज के रहेंगे, मतलब गद्यांश रहेगा, इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर इसके बाद इसके उत्तर देना है। जैसे हिंदी में आते हैं ऐसे इसमें आएंगे, पर्यावरण में गद्यांश के क्वेश्चन रहेंगे। फिर आता है मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, तो वही है नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, फंडामेंटल ऑपरेशन मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, पूरी संख्याएं, फैक्टर, मल्टीपल्स मतलब गुणज और अपवर्त और अपवर्तक। ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह हैं और उसकी जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, भिन्न की, मेजरमेंट माप वगैरह हैं, कैपेसिटी धारता वगैरह है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस उसमें आएंगे। पैरामीटर और एरिया है मतलब परिमाप और क्षेत्रफल है। टाइप ऑफ एंगल मतलब इनके एंगल के प्रकार वगैरह हैं। ठीक है, डाटा एनालिसिस जो पिक्टोग्राफ वगैरह हैं, टेबल ग्राफ, डायग्राम वगैरह, उनके क्वेश्चंस परीक्षा में आएंगे। ठीक है, जैसे लिखा है इसके प्राइम फैक्टर बताओ, मतलब भाज्य गुणनखंड कितने होंगे इसके, तो इसके भाज्य गुणनखंड आप जब करेंगे इस प्रकार से 1000 के तो आ जाएंगे ये। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब जैसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ओड नंबर्स, प्रथम 4 जो विषम संख्या है उनका औसत कितना होगा। तो प्रथम 4 संख्याएं 1 3 5 7 हैं और इनमें 4 का भाग लगा देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 12 का जोड़ हो जाएगा 16, 16 में 4 का भाग लगाया 4 आ गया। तो इस प्रकार से आएंगे। फिर लैंग्वेज टेस्ट है, तो लैंग्वेज टेस्ट में जो है पहली बात तो पैसेज आता है, इस पैसेज को पढ़ के आपको इनके उत्तर देने होते हैं। अगर इंग्लिश भाषा का चयन किया तो ये पैसेज या गद्यांश इंग्लिश में रहेगा, अन्यथा हिंदी में रहेगा, यानी कि जिस भाषा का चयन आपने किया है। ठीक है, और इसी गद्यांश से कुछ क्वेश्चन ग्रामर के भी आ जाते हैं। इस प्रकार से आपको टेस्ट करना है। और जब अब इसके बाद आते हैं फार्म कैसे भरें, तो फार्म जो है आप कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से भी भर सकते हैं। आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, एक जो है मतलब एक इसका प्रोफार्मा निकलेगा ऑनलाइन, उसको निकाल लेना, पहले भर लेना, हेडमास्टर के साइन करवा लेना। इसके बाद जो है मतलब आप फार्म भरिएगा या भरवाइएगा।
और ये OMR शीट दी गई है, इसको हम भरना आपको अलग से बताएंगे। इसका वीडियो हमने पहले से चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ आपको रोल नंबर भरना होगा, परीक्षा का जो पेपर का क्रमांक है, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को भरना होगा, अभ्यर्थी का नाम या कैपिटल लेटर में भरना होगा, पिता का नाम भरना होगा, और ये जो है जो टीचर्स जिसकी ड्यूटी लगी हो वो रोल नंबर भर देगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने, जैसे पहला प्रश्न है इसका C नंबर का सही, तो C नंबर का गोला काला करेंगे। तो इस प्रकार से ये 80 प्रश्न आपको करना है। प्रश्न पुस्तिका का कोड दिया गया है कि ई कोड की क्वेश्चन वो है, ठीक है। और यहाँ पर जो है विद्यार्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, और यहाँ पर जो टीचर जिसकी ड्यूटी लगी वो हस्ताक्षर करेगा। इस प्रकार से ये OMR शीट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो हैं अपना मतलब फार्म भर सकते हैं और पेपर की तैयारी कर सकते हैं। आपको जो है खासकर जो बदलाव एनवायरनमेंट में हुआ है उस पर्यावरण को आपको ठीक से पढ़ना होगा, क्योंकि 20 क्वेश्चंस इस बार पर्यावरण के ही पूछे जाने हैं। और अभी आपको जैसा कि हमने पहले बतलाया है, जो परीक्षा फार्म भरने की जो डेट है इस बार 31 जुलाई 2026 है, तो आप फार्म जल्दी भर लें। हो सकता है इसमें कुछ डेट में कुछ बदलाव हो, आगे 10-15 दिन बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती। और जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है बहुत जल्दी है, तो डेट बढ़ने की संभावनाएं कम है, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट 28 नवंबर 2026 है। जबकि पहले ये फरवरी में या जनवरी में पेपर हुआ करता था। पहले फरवरी में होता था, फरवरी के प्रथम सप्ताह में, फिर जनवरी में आया, फिर दिसंबर में, अब 19 नवंबर में ही पेपर करवाना शुरू कर दिया है। तो इस बार डेट एग्ज़ाम की बहुत पहले है, तो आप जो है फार्म समय से भर लें और परीक्षा की तैयारी करें। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाला वीडियो समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।